किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में यदि सदा प्रसन्न रहना है तो ये दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। पहली, चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और दूसरी, माफ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है तीन भिक्षुओं की। तीनों भिक्षु जंगल में गुफा में रहते थे, साधना कर रहे थे, और तीनों जब मठ से निकले थे तो ये डिसाइड करके निकले थे कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बोलने से विवाद पैदा होता है, बोलने से ऊर्जा जो है वो खर्च होती है और फालतू का समय नष्ट होता है। इसलिए बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हमेशा चुप रहेंगे, इशारों में ही जो समझना है वो समझा देंगे, बोलना मना है। इसी प्रण के साथ में गुफा में जाकर के बैठ गए, साधना करने लगे, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होते, फिर साधना में बैठते, ध्यान करते, यही उनका रूटीन था। एक दिन एक घटना घटी। उस गुफा के बाहर से एक शेर निकला, और जब शेर निकला तो तीनों ने उसे देखा, लेकिन तीनों के मानस में एक सवाल आया कि क्या इसे सिर्फ मैंने देखा, इन दोनों ने देखा या नहीं देखा, क्या ये शेर था या नहीं था, या कोई और जानवर था। ये सवाल जो था लगातार दिमाग में चलने लगा, लेकिन क्योंकि डिसाइड किया हुआ था कि बोलना नहीं है, बोलना मना है, इसलिए तीनों ने एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, एक भी लाइन नहीं बोली। एक साल जब बीत गया तो पहला भिक्षु बाकी दोनों साथियों से कहने लगा, याद है उस दिन यहां से शेर निकला था। दोनों भिक्षुओं ने अपने प्रण को याद रखा, अपनी बात को याद रखा, बोले नहीं, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। पहले वाले को लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्या मैं इस बात को दिमाग में रख करके बैठा हूं इतने दिनों से। वो वापस अपनी साधना में लग गया, ध्यान में लग गया। 2 साल जब बीत गए तो दूसरे भिक्षु ने, यानी कि उस घटना के 3 साल बाद, दूसरा भिक्षु कहता है कि भाई तुमने ध्यान से नहीं देखा, वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था, तेंदुआ निकला था यहां से। और अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो भाई से पूछ लो। तीसरे वाले जो भिक्षु थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। तीसरे वाले भिक्षु जो थे वो शांत रहे, वो समझ गए कि बोलना नहीं है, तो प्रण याद था, बोलना मना है, चुप रहे, बोले नहीं। 3 साल बीत चुके थे, 2 भिक्षु बोल चुके थे, तीसरा वाला नहीं बोला था। समय बीत रहा था, 3 साल और बीत गए, यानी कि कुल 6 वर्ष हो गए उस घटना को, वो जो शेर निकला था गुफा के सामने से। उस दिन तीसरे भिक्षु ने कहा कि मेरे साथियों, क्या फर्क पड़ता है कि उस दिन यहां से शेर निकला था कि तेंदुआ निकला था, तुम दोनों इस बारे में क्यों सोच रहे हो, फालतू के विवाद में क्यों पड़ रहे हो, तुमने मेरे 6 साल खराब कर दिए। मैं बस यही सोच रहा था कि बोलूं या ना बोलूं। ये कहानी मजेदार भी है और बताती भी है कि 6 साल तक वो एक घटना उस भिक्षु के मन में चलती रही, वो सोचते रहे, बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं। जीवन भर हम यही सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, व्यर्थ की बातों में पड़े होते हैं, वो बातें जो शायद अगर हम उसी समय कर लें और खत्म कर दें तो बात वहीं खत्म हो जाए, लेकिन हम उलझ कर रह जाते हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे होते हैं, अपने मस्तिष्क को कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। या तो आप बोल दीजिए, बात खत्म कीजिए, और अगर नहीं बोलना है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। यही इस जीवन में प्रसन्न रहने का